केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के हंगामों के बीच संसद में केंद्रीय बजट पेश की। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट है। सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। बढ़ते खर्चे और आर्थिक दबावों के बीच टैक्स पेयर समेत कई सेक्टरों के लोगों को बजट में बड़ा राहत दिया है। मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा, 12 लाख रुपए तक इनकम हुई टैक्स फ्री किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगले सप्ताह आयकर बिल पेश होगा। आगे देखिए आज के बजट में आम आदमी को और क्या क्या राहत मिलने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दर्शकों, वित्त मंत्री संसद में आम बजट 2025 विपक्ष के हंगामों के बीच पेश की। बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आज के बजट में आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये व्यवस्था न्यू टैक्स रेजिम में की गई है। इसे सरकार का मिडिल क्लास को सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बजट में कहा कि मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 37 दवाओं को छूट भी दी गई है। 6 जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती। 6 जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती। सरकार कई दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाएगी। बीमा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 100% FDI को मंजूरी देने की बात कही। वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया है। कहा कि अगले हफ्ते बिल लाया जाएगा। टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इसे लाया जा रहा है। 12 लाख तक सालाना आय पर टैक्स नहीं लगेगा। मेडिकल टूरिज्म के लिए आसान वीजा दिया जाएगा। इसी के साथ वीजा नियम आसान किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर को मात देने के लिए डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि PM आवास योजना के तहत 1 लाख अधूरे घर पूरे किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसी के साथ देश के 88 एयरपोर्ट से छोटे शहरों को जोड़ा जाएगा। युवाओं को सस्ता लोन देने की बात कही है। स्टार्टअप के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। माइक्रो उद्योग को 5 लाख तक का सस्ता कर्ज मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए सरकार कदम उठाएगी। बिहार पर मोदी सरकार का फोकस है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 5 IIT की शिक्षा बेहतर की जाएगी और IIT पटना को वित्त पोषित किया जाएगा। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का ऐलान किया। उन्हें ज्यादा लोन देने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। किसानों को यूरिया की कमी न हो, इसके लिए यूरिया फैक्ट्री लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कपास मिशन प्रोडक्शन का ऐलान किया है। इसमें किसानों को 5 साल का पैकेज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार होगा। इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस होगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, जिसका लाभ 7.5 करोड़ किसानों को होगा। अपने बजट भाषण में कहा कि एग्रीकल्चर, SME और एक्सपोर्ट सहित हमारा फोकस ग्रोथ के 4 इंजन पर रहा है। एग्रीकल्चर हमारे लिए पहला इंजन है। इसके लिए मैं कुछ खास ऐलान करने जा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार होगा। सरकार मखाना बोर्ड का गठन करेगी। इससे बिहार के किसानों का लाभ होगा। सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं हैं। कहा कि हमारी सरकार का जोर कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर है। इसके लिए हम अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसानों को फायदा हो, इसके लिए काम कर रहे हैं।